पाइसियंस, ये हफ्ता आपके लिए अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर जब रिसर्च वर्क कर रहा था फॉर माय व्लॉग, सो मैंने देखा ज़्यादातर प्लैनेट्स पाइसियंस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से जो टॉप प्लैनेट है उनमें से एक है मरकरी, जो इस वक्त आपके 4th एंगल पर है और वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये नेमत है अल्लाह ताला की, आप नहीं ला सकते थे इसे 4th एंगल पर। ये एक रूल को, ये एक स्पीड को, ये एक हुक्म को फॉलो करते हुए एक साल में एक दफ़ा इस 4th एंगल पर से ट्रांजिट करता है और यहाँ ये बड़ा ही फ्रेंडली होता है। एंड इट गिव्स यू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड स्किल्स। माइंड स्किल्स में कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग्स हैं, रिपेयरिंग सिस्टम है, बम्बार्डमेंट ऑफ आइडियाज़ है, मैजिकल कम्युनिकेशन है, एक्यूरेट कैलकुलेशंस हैं, पावरफुल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, मनी मेकिंग स्किल्स हैं एंड पब्लिक इमेज है। ये सब वेपन्स आपको, ये सब टूल्स आपको फ्री में मुयस्सर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मज़े की बात इसमें कुछ और भी ऐड करता हूँ। मरकरी जिस 4th एंगल पर आपके पास मुयस्सर है, इसी 4th एंगल पर सूरज भी मुयस्सर है। एंड रूल्स, रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये दोनों आपस में बहुत दोस्त हैं। सो जब आप अपनी ज़िंदगी की आसाइश के लिए कुछ कोशिश करेंगे, जब आप अपने घर की खूबसूरती के लिए कुछ कोशिश करेंगे, जब आप अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कुछ कोशिश करेंगे, जब आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ कोशिश करेंगे, जब आप अपनी फेम के लिए कुछ कोशिश करेंगे, जब आप अपने एंग्जाइटी को दूर करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे, जब आप अपने नए प्लान्स बना रहे होंगे, तब सूरज आपको कायदाना सलाहियतें साथ साथ दे रहा होगा। जो प्लान बनेगा वो पाइपलाइन में कम टाइम रहेगा, हकीकत का रूप जल्दी धारेगा और जल्द से जल्द कामयाबियां मुयस्सर आएंगी। अगर अकेला मरकरी होता तो ज़्यादा टाइम प्लानिंग में गुजरता। लेकिन यहाँ प्लानिंग के साथ अग्रेशन, पॉजिटिव अग्रेशन, जिसे फिक्रमंदी कहते हैं, तेज़ी से काम करने की सलाहियत, विद कॉन्फिडेंस, with leadership quality, with risk taking and even with resources। ये दो हो गए आपके 4th एंगल पर। और 4th एंगल पर सूरज बहुत ही पॉजिटिव हुआ करता है। इससे आंखों की बीमारियां भी जाती हैं, इससे रास्ते भी दिखते हैं, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस भी पैदा होती हैं। इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं। 24 अप्रैल से यूरेनस 7 सालों के लिए अब आपके 4th एंगल पर है। सो इट इज़ अ बेस लाइन ऑफ योर लाइफ जो कि इनकलाबी हैसियत इख्तियार करती जाएगी डे बाय डे। जो प्लानिंग्स बनेंगी वो फेम देंगी, तो फेम लॉन्ग लास्टिंग होगा। जो प्लानिंग करेंगे और उससे सेहत बनेगी तो लॉन्ग लास्टिंग होगी। जो प्लानिंग करेंगे और उससे इख्तियारात मिलेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। जो प्लानिंग करेंगे और उससे जो माइंड में आसूदगी, प्लेजर पैदा होगा वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। सो यूरेनस गिव्स यू द राइट फोरम्स फॉर द लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट का फ़ायदा पता क्या होता है? बार बार स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा डेवलपमेंट हो गई, वही आपका मेरिट सेट हो गया, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, पूरा उससे आगे, तो चीज़ें रिवर्स नहीं होती, आगे बढ़ती रहती। इन 3 ग्रुप ऑफ दीज 3 प्लैनेट्स, इससे माइंड, लीडरशिप क्वालिटी एंड द रेवोल्यूशनरी चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। मार्स आपके लिए 3rd एंगल पर है। तीनों तरह के कैलकुलेशन मेथड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी या कोई और, उनका ये मानना है कि मार्स 3rd एंगल पर सेहत के लिए बड़ा मुस्बत होता है। तो पाइसियंस की वो खराबियाँ जो सारसती की वजह से उनकी लाइफ में, उनके मसल्स में, उनके बोन्स में, उनके स्टमक में, उनके थ्रोट में, उनके हेयर्स में, उनके ईयर्स में, उनकी नोज़ में, ये गर्दन से ऊपर के जितने अज़ा, इनमें जो भी ट्रबल्स आती हैं वो मार्स के इवज़ रिपेयर होने लगती। एंड यू बिकम स्टेमिनाइज्ड, यू हैव मोर टॉलरेंस लेवल, यू हैव मोर कंपटिशन स्किल्स, you become more courage. It is due to Mars. Venus is also very positive on your 5th angle. That gives you the positivity of your family life, your romance, your relations, your emotions, your spirituality, your beliefs, your beauty loving, your eating habits. Venus is also very good. Jupiter आपके लिए 5th angle पर है, and this is positive for the connection with the children's. Jupiter is very good for higher education.
जुपिटर इज़ वेरी गुड फॉर कंपटिशंस, मुकाबले के इम्तिहान इन तालीम, ये एथलेटिक एबिलिटीज़ नहीं देता। तालीमी काबिलियत में जैसे कोई इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हैं एंड उसमें आप आला दर्जों पर अच्छे रिजल्ट्स के लिए कोशिशें करते हैं तो जुपिटर आपको फेवर करता है। एंड जुपिटर इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर विजडम, योर सिंसियरिटीज़, योर स्पिरिचुअल ट्रिगर्स, इन चीज़ों को भी ये जुपिटर फेवर करता है। तो सन, मरकरी, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न नहीं, यूरेनस, ये सब अच्छी फॉर्म में। सैटर्न इज़ ओनली प्लैनेट जो कि इस वक्त रेजिस्टेंसेस दे रहा है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 6 प्लैनेट्स फेवर में है, जो एक रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर आप उस एक की उलझन में फंस गए और आप वीक पाइसियन हुए तो फिर आपको ये 6 की जो फेवर्स हैं या तो ये स्लो हो जाएंगी या स्टक हो जाएंगी। तो अगर उस एक सैटर्न को, उस मेन कल्प्रिट को अगर रिपेयर कर दिया जाए तो कितना ही अच्छा हो कि सारी चीज़ें रेजिस्टेंस लेस होकर आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा करें, इरादों में मजबूती पैदा करें, खुशी और खुशहाली लेकर आएँ, रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो, सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ जाएँ, कंबाइन एफर्ट्स, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब आपके लिए ऑन हो जाएंगे। और उस एक प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए इफेक्टिव, मोस्ट रिसर्च बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडी ये है कि सूरह शम्स पढ़ी जाए दिन में 5 दफ़ा, स्पेशली इन दीज स्पिरिचुअल डेज, ज़िलहज के यौम अरफात पे, ईद के दिनों में। साथ में ब्लू सफ़ायर पहना जाए इन लिटिल हैवी डोज, लाइक 10 कैरेट की बजाय 11 कैरेट या 12 कैरेट पहनिए, अफ्रीकन पहनिए, कश्मीर ब्लू सफ़ायर पहनिए, श्रीलंकन पहने तो 4 कैरेट भी बहुत है। एंड एस्ट्रोजेम्स ने अपनी ट्रेडिशंस को मेंटेन करते हुए, जब रमज़ान की ईद आई थी तब भी और अब ज़िलहज की ईद है तब भी, हमने मेजर डिस्काउंट्स दिए कि वो पाइसियंस जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हीलिंग स्टोन्स, नेचुरल स्टोन्स, उनको जितना भी डिस्काउंट दिया जा सके, जो हम भी अफोर्ड कर सकें, वो हमने दिया। हमने 40% डिस्काउंट ऑफ़र किए। 40% समझे ना, ऑलमोस्ट हाफ इन द प्राइस। हम पीछे स्टॉक थोड़ा कम रह गया है, पिछले हफ्ते हमने डिस्काउंट ऑफ़र किया था तो बहुत सारा स्टॉक सेल हो गया। थोड़े से रहते हैं और दिन भी थोड़े से ही हैं, अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो इन दिनों कर सकते हैं। सो पाइसियंस, मैंने कोशिश की आपके जो स्टार व्हील में इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से फेवर्स, फ्यूल्स, अपॉर्चुनिटीज़, इमोशंस आपको मुयस्सर हैं, उनकी तशरीह बयान करूँ। अगर इस व्लॉग से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार दुआ की शक्ल में एंड चैनल की सब्सक्रिप्शन की शक्ल में कर दीजिएगा। इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह निगहबान।